अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आप भी देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त कौन से हुलिये में बैठा हूँ। दिन के टाइम सूट टाई ते रात के टाइम की बन के बैठा है। ये मेरा छोटा सा एक होम ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठ के नेक्स्ट डे की जो है वो तैयारी कर रहा होता हूँ। और ये कल सुबह का जो है ये पेंडिंग काम है, ये जो मैं अभी देख रहा था करने के लिए, लेकिन एक होम ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। और फिर ऑब्वियसली मेरी एक आदत है, जो लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं, अपडेट्स आती हैं, स्पेशली इमिग्रेशन, जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। और बड़ा गुस्सा भी आया ये जो न्यूज़ स्टोरी जो है वो देख के कि इस वक्त जो है इमिग्रेशन के माइग्रेशन क्राइसिस जो हैं जो वो आपके सामने हैं। इस वक्त हमारे बहुत से बहन भाई दोस्त जो हैं जो असाइलम केसेस में उलझे हुए हैं और वो बड़े बैडली स्टक हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई एक आध बंदा एक ऐसा आता है जो ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से ये जो हालात हैं मज़ीद बिगड़ जाते हैं। सो बड़ा एक फजूल जो है ये काम होता है। देखने में बाज़ का एक छोटी सी हरकत होती है, लेकिन उस हरकत या उस एक्टिविटी की वजह से जो है बहुत से लोगों को जो है और सफ़र करना पड़ता है। ये एक फजूल एक आदमी है, जो फ़िलहाल तो उसको जेल हो चुकी है, लेकिन ये क्या था, ये स्मॉल बोट के ज़रिए जो है ये जो माइग्रेंट्स आते हैं, जो इलीगल इमिग्रेशन होती है उसके ज़रिए एक ये बंदा जो है, बंदा इसको कहना तो मैं कहता हूँ बड़ा मुनासिब नहीं होगा, एक जानवर उसको कहना चाहिए। जिसकी वजह से अब पता नहीं कितने लोग जो हैं, जो असाइलम सीकर्स जो हैं, जो ये होटल्स में असाइलम की होटल प्लेस में रहते हैं, या ये जो माइग्रेंट हेल्प वालों की अकोमोडेशन में रहते हैं, ये इन सब के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात का जो है बड़ा असर पड़ता है। अब हुआ क्या है, ये एक जो ये इसकी फ़ोटो जो है ये मैंने थंबनेल के ऊपर भी लगाई है। इसने क्या किया है, इसकी जो एज है जी, ये 32 साल इसकी उम्र है इस बंदे की जो है, 32 ईयर्स। मोहम्मद शारविक इसका नाम है जी। और अनफॉर्चुनेटली जो है बदकिस्मती से जो मैं जिसको कहूँगा, ये मुस्लिम निकल आया है। और ये इस तरह के जो लोग हैं, ये मुसलमानों के ऊपर भी जो है, मुस्लिम्स के ऊपर भी जो है बड़ा धब्बा होते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते। सो बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ पाकिस्तानी, बाज़ का हमें शर्म आती है इस तरह के लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से, कि लोग समझते हैं कि पता नहीं सारे मुस्लिम जो हैं ऐसे ही हैं। सो इस तरह का बिल्कुल सिचुएशन नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि अवेयरनेस देना, कि कभी किसी के रिलीजन की वजह से, कभी किसी की नेशनैलिटी की वजह से, कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि जी ये फ़लाँ शख्स जो है, ये इसने ये एक्टिविटी की है तो पता नहीं ये सारे लोग ही ऐसे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक गंदी मछली जो है ना वो पूरे तालाब को गंदा करती है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग वैसे होते हैं। जो गंदा है, जो जो जिसका खून गंदा है, जिसका ब्लड में ऐसी चीज़ें आती हैं, या जिसकी एक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, उसकी वजह से जो है बहुत से बाकी लोग जो हैं वो भी शर्मसार होते हैं। सो ये 32 साल जो शख्स है, ये बॉर्डर क्रॉस करके ये फ्रांस के रास्ते, डोवर के रास्ते यहाँ पे यूके में पहुँच गया। और जिस वक्त यहाँ पे यूके में पहुँचा, और ऑब्वियसली जब इसको डिटेन किया गया, इसने इमीडिएटली जो है असाइलम क्लेम कर दिया। असाइलम क्लेम किया। अब इसने इसी धरती पे आके, यूके की ज़मीन पे आके, या इनसे प्रोटेक्शन मांगी कि जी मैं असाइलम कर रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। और ये गवर्नमेंट का हालात देखें, इस कौम की सिचुएशन देखें कि हालात किस तरह के हैं, लेकिन फिर भी इनमें इंसानियत जो है वो ज़िंदा है। हम लोग जो है सारा दिन क्रिटिसाइज़ करते हैं, होम ऑफिस ने इंज करता, होम ऑफिस ने ये कर दिया, शबाना महमूद जो है होम सेक्रेटरी ने ये कर दिया, पीएम साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं, आईएलआर को 10 साल पे लेके जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, फलांग। सो हम हमेशा जो है वो क्रिटिसाइज़ जो है वो करते हैं। अब इस शख्स ने जो है जब आके असाइलम क्लेम किया, और उन्होंने जो है क्या किया इसके साथ, इसको प्रोटेक्शन दी, इसको होटल में जो है ठहराया, इसको फूड दिया, इसको रहने की जगह दी। रोटी कपड़ा और मकान जो है वो इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है। उन्होंने इसको होटल में चाहे जगह दी, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया। अब इसने क्या किया कि वहाँ पे जो था, जिस होटल के कमरे में इसको ठहराया गया, वहाँ पे इसने फूड देने के लिए कोई बंदा आया, और इसने कहा कि मैं नीचे आके मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, वो और मुझे जो है वो फूड जो है मेरे रूम में दे दिया जाए। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम।
वो रूम में जो है वो इसको फूड देने के लिए आया, जो उनका मुलाजम था, जो शेफ़ ने जिसको भेजा कि भेजे, इसने जो फूड देखा कि वो जो भी था फूड, इसको अच्छा लगे ना लगे वो एक अलग बात है। बाज़ हर शख्स को जो है वो दूसरे का फूड अच्छा तो नहीं लगता, हर बंदे का एक अपना फूड है। इसको अच्छा नहीं लगता, इसने कहा कि ये फूड ठीक नहीं है, मुझे तो नहीं खाना। इसने फूड उसको धक्का दिया उसको, जो उसने कहा भाई मैं तो तुम्हें देने आया हूँ फूड, इसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट है। इसने उसको थप्पड़ मार दिया। इसने जब उसको थप्पड़ मारा है और उसने जवाबन, ज़ाहिर है अभी वहाँ की तो कोई ख़बर नहीं है कि उसने क्या किया। सो जो जो न्यूज़ है ऑब्वियसली ये झूठ नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि असाइलम सीकर्स के जो इस तरह के होटल्स होते हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे होते हैं। रूम के अंदर चाहे ना हो, लेकिन लॉबी में एक कमरा होता है, वो कैमरास होते हैं, रिसेप्शन पे कैमरास होते हैं। सो उनकी जो है वो उसको वो देख रहे होते हैं कि एक्चुअल चल क्या रहा है। सो इस शख्स ने क्या किया, जो खबर आई है उसमें यह है कि ही पंच ऑन हिज फेस, और उसके बाद जो है वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा है, पंच जब उसको हुआ है, तो उसने, ज़ाहिर है वो उन्होंने कैमरे से देखा होगा, सीसीटीवी से, वो उसके जो बाकी लोग थे वो वहाँ पे पहुँच गए। दो बंदे जो हैं वहाँ पे वो और आए, इसने जो है उसको एक को मारा पीटा। होटल्स कंटीन का जो बंदा था जो इसको फूड देने के लिए आया, एंड विच लेफ्ट इन ब्लीडिंग, इसने जब उसको मुक्का मारा है या जो भी इसने मारा, उसकी ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जो है ही देन स्टक ए क्लीनर इन द आर्म जो है, एंड फिर उसके बाद जो दो बंदे और आए, मारपीट हुई जो भी है, लेकिन अटैक इसने जो है इनिशियली किया ऑन द बेसिस ऑफ जो है फूड जो है। फिर उसके बाद जो है ये उन्होंने पुलिस ऑब्वियसली कॉल की, क्योंकि ये इसने वायलेंस जो था वो ज़्यादा कर दिया। और जब उन्होंने इसको ग्रैब किया तो उसके बाद जो है वो उनकी सिक्योरिटी ने उसको जब पकड़ा है, तो उसके बाद पुलिस ने जो पुलिस कॉल होगी, तो उसके बाद ऑब्वियसली उसको डिटेन किया गया। और उसके बाद जो मैटर तो जो था वो एडिंग अ पुलिस जो था, उसके बाद मैटर जो था वो कोर्ट में गया। और कोर्ट में जिस वक्त केस जाता है, सो इस नॉट के वो सिंपली उसको सज़ा दे देते। ऑब्वियसली कोर्ट्स जो होती हैं ऑलवेज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, ऑलवेज़ जो है वो लॉ के मुताबिक काम करती हैं। उन्होंने केस चलाया, प्रोसिक्यूशन आई, फिर उसके बाद एविडेंस जो थी वो आई, सीसीटीवी कैमराज एंड ईच एंड एवरीथिंग जो था, आफ्टर ऑल एविडेंस जो है कोर्ट ने जो है डिक्लेयर किया कि इस शख्स ने जो था वो ज़्यादती की। इसकी तरफ से मौक़िफ़ ये दिया गया कि मैं मेंटली ट्रॉमा में था, मैं अपसेट था, मैं मेंटली डिप्रेशन में था। और ये आज की इस वीडियो में भी मैं ये जो लीगल एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ, उसकी वजह यही है कि बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो जब असाइलम क्लेम करते हैं तो वो इस तरह के दो चार पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं। मैं मेंटली टॉर्चर में था, मैं मेंटली ट्रॉमा में था, मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मुझे लगता है मैं ये करूँगा, और मुझे नींद नहीं आती, मैं डिप्रेशन में हूँ। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो अक्सर लोग जो हैं जब एक दूसरे को भड़काते हैं, एक दूसरे को इसकी कंपेन करते हैं, और बाज़ का उसका नेगेटिव असर उनके दिमागों में पड़ जाता है। पॉसिबिलिटी है कि इस शख्स के भी दिमाग में ये चीज़ पड़ी हो कि मैं अगर इस तरह का अटैक करूँगा, और उनको लगेगा ये मेंटली टॉर्चर में है, ये ट्रॉमा में है, ये डिप्रेशन में है, दैट्स वाई अटैक किया, तो चलो अभी गल मान लेने हैं। सो इसको जो है हम यहाँ पे कोई रेफ्यूजी स्टेटस दे देते हैं। सो ऐसा नहीं होता। वो इस तरह की चीज़ें वो ये नहीं, बातों से चीज़ें नहीं बनती, एविडेंस से जो है वो काम चलता है। अब उसको लेने के जो है वो देने पड़ गए। सो उसमें ये है कि जब ये कोर्ट जो ये केस था वो कोर्ट में गया, एंड डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं लाइंटी वुड रो जो है उनका नाम है, एंड ऑनरेबल जज ने जो है उस शख्स को जो है वो उसको अलेज किया कि जी तुमने जो है वो अटैक किया था, और ये एविडेंस जो है वो मौजूद हैं। और ये असाइलम होटल जो था, इसका नाम ये गुलशाद जो है, जो इसकी जगह जो आ रही है वहाँ पे था। और तुम्हारा अटैक जो था ये तुमने बाकायदा इसके ऊपर जो था वो अटैक किया, और उसको जो है सो फार जो है उन्होंने 16 वीक की जो है, ये मैं समझता हूँ बड़ी कम सज़ा दी है उसको, और ये उसको सज़ा दी है। लेकिन अभी के न्यू रूल्स के मुताबिक क्या उसको कन्विक्शन के बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा, या इसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन होगा, या उसको होटल्स की अकोमोडेशन से निकाल के किसी डिटेंशन सेंटर में बाद में रखेंगे, या क्या किया जाएगा। इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है उसको सज़ा जो है वो सुना दी गई है। और उसने कहा है कि मैं मेंटली टॉर्चर में था, मेंटली ट्रॉमा में था, एंड
द रीज़न ही हैज़ गिवन दैट ही इज़ इन अ ट्रॉमा पोजीशन जो है, लेकिन उसको जो है वो कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए इसी पॉइंट के साथ कि आपके अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं अगर आपके, या आप समझते हैं कि आप असाइलम अपना केस को जो है वो जीतने के लिए, विन करने के लिए उसमें कोई इस तरह की एविडेंस डालें कि जी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं मेडिसिन खाता हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मैं अपने आप को हार्म कर लूँगा या मैं दूसरे को हार्म पहुँचाऊँगा, तकलीफ़ दूँगा। तो इस तरह की चीज़ें ऐड करने से अगर आप समझते हैं कि आपका असाइलम केस एक्सेप्ट होगा तो आप गलत हैं। अगर आपको कोई इस तरह की एडवाइस करता है तो वो गलत करता है। सो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड कीजिए और इस तरह का चीज़ों का अब उल्टा नुकसान होगा, मज़ीद होगा। जैसे इस शख्स की जो मैंने स्टोरी सुनाई है आपको, ये बीबीसी के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहें सो इसका जो लिंक है वो है bbc.co.uk आर्टिकल्स, और आज की डेट अगर आप डालेंगे 1 अक्टूबर तो उसके ऊपर जो है वो ये जो फ़ोटो मैंने डाली है मोहम्मद शारिक जो है अराइव्ड इन द यूके बाय स्मॉल बोट्स जो है उसको आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैंने वही सिचुएशन जो थी आपके सामने रखी। आज की मैसेज जो है इस वीडियो का, अगेन मैं यही कहूँगा, अगर आपका केस जेन्युइन बनता है, अगर आपके पास एविडेंस हैं, प्रॉपर टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके लीगल तरीके से आगे काम किया करें। सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना किया करें। गवर्नमेंट को, होम ऑफिस को, वकीलों को, इनके सिस्टम को आप समझते हैं कि आप बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं। इसकी वजह क्या है कि ये सिस्टम है इनका, ये ब्रिटेन है, ये इस तरह की चीज़ों में आप जब लोगों को देखते हैं कि फ़लाँ बंदे का केस असाइलम एक्सेप्ट हो गया, फ़लाँ ने ये ड्रामा किया, उसको एलजीबीटी मिल गया, फ़लाँ हो गया, ये हमें भी शायद मिल जाएगा। सो इसलिए हर बंदे का एक अपना केस होता है, हर बंदे की एक एविडेंस होती है, हर बंदे की लक होती है, बहुत से और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लोगों की तरफ देख के अपना जो है वो फ्यूचर डार्क ना किया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।